हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों की डिमांड थी कि सर 80-20 रूल का जो सेकंड बुक है उसके ऊपर भी फटाफट वीडियो बना दीजिए। तो आप सबकी डिमांड पर जो पार्ट 2 है हमारी क्लास 12th मैथ्स का उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रहे हैं हम लोग, राइट। सो मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ इस वीडियो में, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ये वीडियो इतनी डिमांड में क्यों है। अगर आपने इस सीरीज का 80-20 रूल की सीरीज का फर्स्ट वीडियो देखा है जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करी थी, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया है कि मैं इसमें आपको क्या बताने वाला हूं। और वो वीडियो इतनी हिट क्यों हुई है उसका कारण भी यही है क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए एक बार फटाफट बता देता हूं उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं। 80-20 रूल का मतलब होता है कि हमारी बुक का वो हिस्सा, वो 20% हिस्सा जिसमें से आपका 80% पेपर बनेगा, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारी बुक का वो हिस्सा, वो 20% पार्ट जिसमें से 80% पेपर बनेगा, हम उसके बारे में बात करेंगे, राइट। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फायदा क्या है, जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी हो चुकी हैं, जितनी आने वाली वीडियोस है, सबके जो कन्वे करने का मैसेज है वो उसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू आएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ये पब्लिक नाम है, तो आप वहां से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7 से। चैप्टर 7 इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपको चैप्टर आता है, मतलब आपको ये लगता है कि हाँ मुझे ये चैप्टर ठीक ठीक आता है, सो आप जो एक्सरसाइज 7.1 है इसको स्किप कर ले सकते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस है जो आप कर सकते हैं। मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, राइट। मैं सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, एग्जांपल्स के बारे में भी बात करूंगा जिनको आपको करना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल। कोई नीड नहीं है हमें। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड एग्जांपल, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वीडियो देखते टाइम आपके पास एनसीईआरटी बुक पार्ट 2 होना बड़ा जरूरी है। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताता जाऊंगा आप उनको मार्क करते जाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं चैप्टर 7 की। फर्स्ट पार्ट आपको करना जरूरी है, ये आप लोग जरूर करेंगे। फर्स्ट पार्ट के बाद हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 का आपको सेकंड और थर्ड पार्ट करना है। सेकंड और थर्ड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल 3 का, ठीक है। साथ साथ मार्क करते जाइएगा, ये मत वेट कीजिएगा कि हम इसके बाद वीडियो के बाद इसको दोबारा से देख के मार्क करेंगे। साथ साथ मार्क करते जाइए, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती है। लेट्स कम टू एक्सरसाइज 7.1। सबसे बड़ा चैप्टर है तो सबसे ज्यादा टाइम भी इसी पे लगेगा हमें डिस्कस करने में। एक्सरसाइज 7.1 की बात की जाए तो यहां से आपको जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी है, देखो अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन आता है तो यू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10th, 11th, 13th मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18th, 20th, 19, 18, 19, 20 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो पेपर में भी आया हुआ है 20th, 22nd ये वाला। ये फर्स्ट एक्सरसाइज की बात हो गई। लेट्स कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। एग्जांपल 5 की बात करते हैं तो यहां से ऐसे कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं है हमारे लिए। यहां से बात की जाए एग्जांपल 6, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तीनों पार्ट ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 6 के तीनों पार्ट आपको करने चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 की बात करें, देखो वैसे तो आपको सजेस्ट करूंगा एक्सरसाइज 7.2 आप कंप्लीट कीजिए हर एक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हर क्वेश्चन में एक अलग कंसेप्ट लग रहा है, लेकिन एट द एंड मेथड सेम ही है सभी का। तो 7.2 करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, आधे पौने घंटे में पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो सजेस्ट तो मैं आपको यही करूंगा कि आप 7.2 पूरी कीजिए। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट बताना है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 9, देन वी हैव 10, देन वी हैव 12th, देन वी हैव 15th, 19, 20, 21, 22, 25th बोर्ड्स में आया हुआ है, 26th बोर्ड्स में आया हुआ है, देन वी हैव 29th बोर्ड्स में आया हुआ है, देन वी हैव 32, 33, 34 बोर्ड्स में आया हुआ है, देन वी हैव एग्जांपल 36, 37, 39 और 38 भी। ये कुछ सेलेक्टेड से क्वेश्चंस है जो आपको करने हैं 7.2 में से। बात की जाए प्यारे बच्चों 7.3 में से क्वेश्चंस जो है बोर्ड के हिसाब से बात की जाए तो वो क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे 1 मार्क में बने, चाहे 2 में, चाहे 3 में, बनता ही बनता है। तो ये एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आपको करना नहीं चाहिए। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट की बात की जाए वो इंपॉर्टेंट है, सेकंड और थर्ड में से कोई एक कर लीजिएगा। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 की, ये करना है, 5th करना है, 6th और थर्ड एक जैसे से हैं, 7th और सेकंड एक जैसे हैं। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन करना है दैट इज 13th बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है, 14th बोर्ड्स में आ चुका है, 15th आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 18th बोर्ड्स में आया हुआ है, 19th, देन वी हैव 20th, 21st, 22nd बोर्ड्स में आया हुआ है,
देन वी हैव 23rd एंड 24। इसके सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, एक दो को छोड़ के। ठीक है, तो जो शुरुआत में आपको बता दिया है मैंने कि वो क्वेश्चन एक जैसे से हैं, तो आप एक कर लो, बाकी आपके लिए जो मैंने अभी मार्क करवाए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। बात की जाए 7.4 की, बात की जाए 7.4 की, तो कोई एग्जांपल ढूंढ लेते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। एग्जांपल नंबर 8 का सेकंड पार्ट, देन वी हैव एग्जांपल 9। एग्जांपल 9 सिंपल से क्वेश्चंस हैं, हम एक्सरसाइज में से कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस, तो एक्सरसाइज में अवेलेबल हैं। सो आज मैंने क्या सोचा ना कि एनसीईआरटी ही खोल लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन मार्क करवाए थे, इस बार मैंने एनसीईआरटी ओपन कर ली, आपके साथ साथ आप मार्क करते जाना। एग्जांपल 10 का सेकंड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जांपल 10 का सेकंड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। बुक के मेथड से मत कीजिएगा, जो मैंने आपको लेक्चर में करवाया है आप उस मेथड से कीजिएगा, आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। बात की जाए 7.4 की, तो 7.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3, 4। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट। 12th और 14 एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम। 13th और 15th और 10th एक जैसे हैं, 16th भी इन्हीं के जैसा है। 17th हम लोग एक एग्जांपल में कवर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18th इंपॉर्टेंट है। 18th के बाद हमारे लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 23, बोर्ड्स में आया हुआ है, एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 23। देन देखो 24th और 10th क्वेश्चन, देखो 24th और 10th क्वेश्चन ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पर रूट नहीं है, वहां पर रूट है बस। 25th क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आया हुआ है, और इस बार भी आपके बोर्ड के पेपर में आएगा एमसीक्यू में ये वाला क्वेश्चन, 25th एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, चलिए बात की जाए नेक्स्ट एक्सरसाइज की, पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज आ गई हमारी। सो यहां से एग्जांपल नंबर 13 आपको करना है। देन वी हैव प्यारे बच्चों एग्जांपल नंबर 14 आपको करना है। 15th मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल 15th मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13, 14 आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, 15th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन वी हैव 7.5 एक्सरसाइज की बात की जाए, सो यहां से क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक जैसे हैं, तो आप इनमें से कोई दो कर सकते हैं, थर्ड फोर्थ में से एक कर लो और इन तीनों में से एक कर लो। 6th बोर्ड्स में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7th इंपॉर्टेंट है और 8th इंपॉर्टेंट है। 9th भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से x क्यूब कॉमन लेके नीचे बनेगा फैक्टर्स के फॉर्म में। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम, बोर्ड की बात की जाए तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में बन जाता है कभी कभी पार्शियल फ्रैक्शन में से, करना कुछ नहीं है क्योंकि कोसेक्स ऊपर पड़ा है तो साइनिक्स को टी पुट कर दो, उसके बाद तो ये क्वेश्चन इनके जैसा हो जाएगा। ठीक है, इनके जैसा, तो ये कोई खास मतलब मुश्किल नहीं है पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। e की पावर x में भी सेम क्वेश्चन आते हैं, राइट। e की पावर x में अगर आप ब्रह्मास्त्र सीरीज देख रहे हैं आपको पता लगेगा वहां से कि चैप्टर 7 में बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, e की पावर x में भी बन जाते हैं। देन वी हैव एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 20, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, सिर्फ 20 की बात करेंगे। लेट्स कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, यहाँ पे बात की जाएगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। एग्जांपल 18th इंपॉर्टेंट, एग्जांपल 20th इंपॉर्टेंट। देन वी हैव 7.6 की बात करते हैं यार। इसमें ना कुछ ज्यादा है नहीं एक्सरसाइज में, तो आप यहाँ से सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी करोगे तो आपका काम चल जाएगा। बोर्ड के हिसाब से बात की जाए तो एग्जांपल 11th आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4th और 8th इंपॉर्टेंट है। जब बोर्ड में क्वेश्चन बनता है ऐसे बनते हैं, 17th, 18th, 20th ये क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। 17th, 18th, 20th, राइट, 21st ऐसे क्वेश्चन, 21st भी है, ऐसे क्वेश्चंस जो है मोस्टली बोर्ड्स में आते हैं इस एक्सरसाइज में से, राइट। सो ये क्वेश्चन जो मैंने मार्क कराए हैं ये आपको जरूर करने हैं। बात की जाए 7.7 की, सो एग्जांपल 24th मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 7.4 के जैसे ही क्वेश्चन है सेम। यहां से जो बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है मैं आपको वो बताऊं, यहां से 5th एग्जांपल आपका, 5th क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव नथिंग मच लेफ्ट हियर, 5th और 7th एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात की जाए डेफिनेट की तो 7.8 सिलेबस में तो नहीं है, तो उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं अभी के लिए, इस बार वो सिलेबस में नहीं है, तो हम 7.8 को स्किप करके 7.9 पे जा रहे हैं। अब 7.9 की बात की जाए ना तो ये आपकी 7.2 ही है, आप ऐसे लगा के चलो 7.9, 7.10 जो है ये आपकी 7.2 ही है। आपको सारे क्वेश्चन सेम करने हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 27 का सेकंड पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 27 सेकंड पार्ट बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेट में सिर्फ 7.11 ही है जो आपके लिए अलग है, 7.9 और 7.10 बिल्कुल सेम एक्सरसाइज है जो हमने पहले कवर कर रखी है, राइट। यहां से बात की जाए सो क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22, ये बोर्ड्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको 7.2, देखो आपको बोला था कि 7.2 आप पूरी करना, रीजन क्या है उसका, अगर आपने 7.2 पूरी करी है ना तो 7.9 ये हो गई और 7.10 आपकी एकदम खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचा फिर इसमें। 7.9 और 7.10 में फटाफट हो जाएगी, 15-15 मिनट में दोनों एक्सरसाइज कवर हो जाएंगी। 7.10 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड्स में आया हुआ है, 5th इंपॉर्टेंट है, यहां से 8th इंपॉर्टेंट है, यहां से 7th बोर्ड्स में आया हुआ है, 9th बोर्ड्स में आया हुआ है, 10th बोर्ड्स में आया हुआ है। 10 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 7.10 में, और 10 में से आप देखो सेकंड वाला, 5th वाला, 7th वाला, 8th, 9th, 10th और ये वाला भी, थर्ड भी, ये बोर्ड्स में आए हुए हैं और ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सो ऐसा पॉसिबल है कि जो क्वेश्चन 7.2 में है उसको 7.10 के थ्रू पूछा जा सकता है, तो 7.2 को अच्छे से करोगे तो 7.9 और 10 अपने आप कवर हो जाएगी। ठीक है, सो ये बोर्ड के क्वेश्चन हो गए। लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन 7.11। ये भाई लो, सबसे पहला एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट 30th एग्जांपल बोर्ड्स में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैं आपको बता दिया ना कि आपको ये करने हैं, इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर कीजिएगा। देखिए बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा ऐसे कि हाँ बस ये क्वेश्चन करो और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखो एक बात को और समझना, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इन क्वेश्चंस को कीजिए। जैसे मैंने आपको 7.10 के क्वेश्चन बता दिए, 7.2 के बता दिए, 3 के बता दिए, आप पहले वही क्वेश्चंस करो जो मैंने आपको बोल दी कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पूरी एक्सरसाइज करने में नुकसान नहीं है, आपको टाइम भी नहीं लगेगा। मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूं कि एक्सरसाइज तो पूरी ही करनी चाहिए। ये तो बस मैं इसलिए दे रहा हूँ 80-20 रूल, ताकि वो बच्चे जो पहले सो रहे थे और अब उनकी आंखें खुल गई है, वो अपना सिलेबस कैसे कवर कर पाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ यही क्वेश्चन करो, मैं आपको ये नहीं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप सिर्फ यही क्वेश्चन करो, मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं जिसकी हेल्प से आपकी पूरी एक्सरसाइज फटाफट कवर हो जाएगी। ये क्वेश्चन अलग है, अगर आप ये करोगे तो आपकी जो बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आप फटाफट कवर कर लोगे। तो सजेस्ट तो मैं यही करूंगा आपको कि आप एक्सरसाइज पूरी कीजिए, क्योंकि बच्चों के मन में ये डर आ रहा है कि अभी टाइम कम है। टाइम है, 13 चैप्टर है ना, एक दिन में एक चैप्टर कवर हो जाता है, इन दिनों में तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये उसी का तो तरीका बता रहा हूं मैं कि एक दिन में एक चैप्टर कैसे कवर करना है। तो आप ये क्वेश्चंस कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज करने में देर नहीं लगेगी आपको। और 7 चैप्टर ही सबसे बड़ा है जिसमें 2 दिन लग सकते हैं, वरना नहीं, कोई भी चैप्टर इतना बड़ा नहीं है इस पर टाइम लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 32 बोर्ड्स में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 33 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 35 बोर्ड्स में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बता रखा है इसके बारे में पहले आपको। ये एग्जाम्पल 36 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है चैप्टर 7 की जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसके ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। चलिए 7.11 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एक जैसे क्वेश्चन है, सबको तीनों को करने का एक ही मेथड है, राइट। उसके बाद 5th पे कोई खास क्वेश्चन नहीं है, 8th 6th भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है। 7th क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 8th मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा क्वेश्चन 7th है ऐसे ही क्वेश्चन 9th भी है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, जो भी एग्जांपल किया ना हमने इससे जस्ट एक्सरसाइज से जस्ट पहले 36 एग्जांपल, ये इसके जैसा सा है, राइट। कौन सा? 7.11 का 10th क्वेश्चन। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13th, 12th छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 15, 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 19th मोस्ट इंपॉर्टेंट, 20th आपका पेपर में आएगा एमसीक्यू फॉर्म में, इस बार बोर्ड्स में 20th क्वेश्चन आएगा, शर्त लगा लो। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। बात की जाए एक्सरसाइज की, ये क्वेश्चन पहले कवर हो चुके हैं। यहाँ से एक बहुत गंदा सा क्वेश्चन होता है, ये पढ़ के देखना चाहो तो देख लेना, बहुत गंदा है। गंदा इन द सेंस मुश्किल नहीं है, आसान है। 40th फर्स्ट जो ये गया है यहाँ से, ये क्वेश्चन का एक बार सोल्यूशन देख लेना, जो एग्जांपल 42 है। 43 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुक के हिसाब से मत कीजिएगा, जो हमने मेथड पढ़े हैं उसके हिसाब से कीजिएगा। आप पाई एक्स को टी पुट कीजिएगा, ये एग्जांपल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। देन वी हैव 44th एग्जांपल इंपॉर्टेंट। मिसलेनियस की बात की जाए ना यार, यहाँ से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें 7th आता है, 10th आता है, 11th आता है, देन वी हैव 13th, 15th, 19th, 20, 21st, ये बोर्ड्स में आया हुआ है। देन वी हैव 24th मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से 25th की बात की जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 27th भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 28th, 29th, 30th बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये भी एक बार बुलबी सर के बोर्ड में आ गया था। देन वी हैव 32 भी इंपॉर्टेंट है, 33 बोर्ड्स में आया हुआ है बहुत बार। मतलब डेफिनेट कि मैंने आपको बोला ना बहुत क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो पहले क्वेश्चन में मार्क करा रहा हूँ पहले वो कवर करो, उसके बाद आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। और एक्सरसाइज जरूर करना, फायदा आपका ही है। थोड़ा पेशेंस रखो, विश्वास रखो, हो जाएगा सब, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए भाई 35th,
36 10 सेकंड का क्वेश्चन है। देन वी हैव 42nd क्वेश्चन नंबर। देन वी हैव 43 एंड 44। ये चैप्टर 7 के कुछ लिमिटेड से क्वेश्चन है, मतलब हर एक्सरसाइज में सबको मैंने 5 मैक्सिमम करवाएंगे, 5 से 7। अगर आप ये करेंगे तो आप उसके बाद पूरी एक्सरसाइज कवर कर लेंगे। बात की जाए चैप्टर 8 के बारे में, चैप्टर 8 में वैसे भी ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। मोस्टली चीजें जो है वो कट चुकी हैं, यहाँ से जो मोस्टली चीजें हैं वो कट चुकी हैं आपके ऑलरेडी पेपर के हिसाब से बात की जाए तो भाई बात करते हैं 8.1 की। 8.2 अपने सिलेबस में नहीं है तो उसको करने की जरूरत नहीं है आपको। बात की जाए 8.2 की, सो 8.2 में 8.1 में फर्स्ट सेकंड आपके सिलेबस में है, इजी क्वेश्चंस है। थर्ड नहीं है आपके सिलेबस में, फोर्थ फिफ्थ है। उसके बाद क्वेश्चन तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ वाला, राइट, बट क्या कर सकते हैं। देन वी हैव नथिंग मच लेफ्ट। इसके बाद वैसे तो आप एक क्वेश्चन ट्राई करना चाहो ना तो आप 10th क्वेश्चन कर लेना, आपको बहुत कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बट क्या करें, आउट ऑफ सिलेबस है, बट आप ट्राई कर लेना, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बात की जाए मिसलेनियस के बारे में, यार ये क्वेश्चन ना बड़ा डाउटफुल है, मतलब सिलेबस के हिसाब से ये पेज नंबर पे जो क्वेश्चन है वो कटे हुए हैं, राइट। बट आप लोग ट्राई कर लेना यार, ट्रायंगल का एरिया तो है बिटवीन 2 लाइंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन सब कटे हुए हैं, 8.2 पूरी कटी हुई है आपकी। बात की जाए मिसलेनियस की तो ना बड़ी मिस्टेक सी है यहाँ पे, ब्लंडर सा है। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 14 है और इससे पहले वाला कहाँ है, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 14 है ना, जो ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सोल्यूशन भी दे रखा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 14। इसके बाद बात की जाए अगर क्वेश्चंस की, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, 7th उसमें आ जाता है। अच्छा, इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस में डिलीटेड लिखे हुए हैं, बट मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ, रीजन बिंग ये क्वेश्चंस अच्छे हैं। अगर क्वेश्चन घूम के भी आएगा ना तो इससे ज्यादा घूमेगा नहीं, ठीक है। 12th कर लेना, देन वी हैव 15th भी कर लेना चाहिए आपको। उसके बाद तो कुछ खास बचा नहीं है इसमें, राइट, यही है इसमें, ठीक है। बात कीजिए चैप्टर 9 की, 9.1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं है इसमें। 9.1 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर डिग्री के बारे में बात करनी है हमें यहाँ पे, सो कुछ भी नहीं है। 9.1 आप पूरी कर लेना। 9.1 करने में आपको 10-15 मिनट मुश्किल 10 लगेंगे मुश्किल से। 9.2 में भी सेम, मैं आपको उसके बाद बता रहा हूँ 9.4 से लेके 9.3 सिलेबस में नहीं है हमारे, राइट। बुक अपने पास रखिए, साथ साथ मार्क करते रहिए वो क्वेश्चन जिसको करने से आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ये नहीं कि बस अंधभक्त बन के ना बस यही कर लिया, बस गुरुजी ने बोल दिया तो यही होगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये कम टाइम में आप अपना सिलेबस कैसे कवर करें। 9.4 पे चलते हैं। 9.4 की बात की जाए, सो क्वेश्चन नंबर 3, 4, देन वी हैव 6th, 10th, 11th most important, 12th most important, 13th most important, then we have question number 17th and 18th, ये दोनों most important। बात की जाए इसके बाद 9.5 के बारे में, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, तो एक ऐसा क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम्पल 15th, शो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड हेंस सॉल्व इट। जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस बताना होता है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, राइट। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस प्रूव करो फिर से सॉल्व करो। तो एग्जांपल 15 को देख लेना अच्छे से, होमोजेनियस कैसे प्रूव करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, राइट। चलिए लेट्स गो टू द एक्सरसाइज, लेट मी सी दिस क्वेश्चन। ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसमें क्या है पता है, 9.5 में आप अलग अलग दो ही तरह है इसमें, एक x अपॉन y वाला, एक y अपॉन x वाला। आप दोनों में से एक कर लो तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर तो आपको दो दो तीन क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। सो आप एग्जांपल 16 की बात कर लो या आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है इसकी उसके क्वेश्चंस की बात कर लो, एक ही बात है। सो लेट्स डायरेक्टली गो टू, ये क्वेश्चन अच्छा है 17th एग्जांपल। लेट्स गो टू द एक्सरसाइज डायरेक्टली। मैं आपको वही बता दूंगा कि आपको ये क्वेश्चंस करोगे तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। 9.5 यहां से आपको जो क्वेश्चन से शुरुआत करनी चाहिए वो है 4th, 6th, देन वी हैव 7th, 9th, 10th, 13th एंड 14th। इससे आपका काम चल जाएगा। ये 17th क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है एमसीक्यू फॉर्म में, इससे आपका काम चल जाएगा। सो देन वी हैव लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 7.6। लेट्स गो टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज की बात करेंगे क्योंकि आपको वहीं से समझ में आ जाएंगी चीजें, ये कैसे होगा। हाँ ये नहीं, ये ठीक है। ये भी कौन सा क्वेश्चन है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल 22, पेज नंबर वाइज बता रहा हूँ।
ये ना बोल देना कि सर आपने पेज नंबर वाइज नहीं बताया था, कोई नहीं करेगा इतनी मैंने तुम्हारे लिए, और तुम लोग क्या करते हो, चैनल भी शेयर नहीं करते हो। नॉट गुड, नॉट गुड। वो जो मार्क है ना 5K वाला मैंने आपको बताया था, वो तो यार करवाना पड़ेगा आपको। अब आप मेरे को गुरु मान रहे हो तो गुरु दक्षिणा तो बनती है ना फिर। तो जितना जल्दी हो सके ना चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो जो 5K वाला मार्क है ना, जो सब्सक्राइबर्स वाला, वो कवर हो जाए बड़ी जल्दी से। अगर गुरु मानते हो तो गुरु को फिर गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ती है। इतना सारा कंटेंट अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना, जो बच्चे कमेंट करते हैं कि पेड बैच में भी नहीं मिलता है, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, कुछ तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। 9.6 की बात की जाए, क्वेश्चन आप स्टार्ट कीजिएगा समझने के लिए फर्स्ट से। देन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो 4th 5th 7th 8th मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आया हुआ है। देन वी हैव 10th 13th 12th, ये वाला कह रहा मैं, ये वाला, ठीक है। ये वाला भी 14th बोर्ड्स में आया हुआ है, 15th भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन बनता है। एक चीज का मैं गारंटी देता हूँ, आपके जब बोर्ड में पेपर क्वेश्चन आएगा ना, बोर्ड पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, बोलेगा फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये शर्त लगा के बोल रहा हूं मैं, आपका एक एमसीक्यू इस बात पे बनेगा ही बनेगा, या एमसीक्यू नहीं बना तो फिर एक सिंपल नॉर्मल सोल्व करने वाला क्वेश्चन बनेगा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, पक्का बनेगा बेट लगा के, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज इतनी ही है। अगर हम बात की जाए मिसलेनियस की, तो मिसलेनियस में ज्यादा कुछ नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट, एक दो क्वेश्चन ही हैं जो अच्छे हैं, राइट, एक दो क्वेश्चन ही हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और कुछ नहीं है इसमें। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, लीनियर का है ये। एग्जाम्पल 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज की बात की जाए तो यार यहाँ से ना एक ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ये वाला है वो, कहाँ गया, एक तो 10th है, अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो रहा है, ये 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं है इसमें। बात कीजिए चैप्टर 10 की, यार चैप्टर 10 में कुछ खास नहीं है, देखो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा आप चैप्टर 10 पूरा कर लीजिए, आपके सिलेबस में ज्यादा कुछ है भी नहीं है इसमें से, तो ज्यादा डिटेल में मत जाइए, आप 10.2 से स्टार्ट करके भी आप अच्छे खासे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, राइट। थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा है इसमें, आपको बताऊं, थ्योरी वाला पार्ट इसमें ज्यादा है, ठीक है। जो थ्योरी वाला पार्ट है वो बहुत 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 ज्यादा है। लेट मी डायरेक्टली गो टू द एक्सरसाइज। आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि इस चैप्टर से ना, इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। थ्योरी वाला पार्ट बहुत ज्यादा है यार इसमें। इस चैप्टर में सिर्फ थ्योरी ही है, एक्सरसाइज पता नहीं कहाँ गुम हो गई, पीछे का ये एक एक्सरसाइज, स्केलर प्रोडक्ट। ये एक एक्सरसाइज है हमारी, 10.2 की बात हो रही है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं यार, देखो वैसे तो अगर आप ये एक्सरसाइज पूरी करोगे ना, आपको वेक्टर्स की थ्योरी समझ में आ जाएगी, तो यहाँ से तो आपको करनी तो पूरी चाहिए, क्योंकि ना ये जो है ये पूरी की पूरी आपके लिए क्या बनाती है, एक थ्योरी का पार्ट बनाती है, क्योंकि चैप्टर 10 और 11 रिलेटेड है। 18 क्वेश्चन जो है और जो 19 क्वेश्चन है ये बड़े अच्छे हैं। बात की जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट के हिसाब से, सो हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें अगर यहाँ पर, बड़ा स्लो चल रहा है भाई, क्या हो गया इसको। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल 17 चैप्टर 10 इंपॉर्टेंट, एक नंबर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल 21, 10.3 की बात की जाए, जो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड में से एक कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड दोनों कर लीजिए, थर्ड फोर्थ में से एक कर लीजिए कोई, राइट। उसके बाद यहाँ से बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो 8 है, 9th है, 10th बोर्ड्स में आया हुआ है, तो इस बार भी आ सकता है। देन वी हैव 13th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे अभी 13th के जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15th मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15th मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो 17th और 18th क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17th वाला खासकर। बात की जाए क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट की एक्सरसाइज की बात करते हैं डायरेक्ट। एग्जाम्पल 27 ये आगे चला गया। ये एक्सरसाइज ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइज है। अगर यहाँ से बात की जाए बोर्ड के हिसाब से, अगर आपको बेसिक करना है तो आप फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर लीजिएगा, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फोर्थ क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10th एंड 12th।
देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10th एंड 12th। एग्जांपल 27 से लेके ना एग्जांपल 29 और ये 30, ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 27 से एग्जांपल 30। बात की जाए मिसलेनियस एक्सरसाइज की तो यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज 6th, 7th, देन वी हैव 11th to 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और 17th और 18th अगर एमसीक्यू की बात की जाए तो यही क्वेश्चंस है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अच्छा, चैप्टर 11 की बात कर लेते हैं। मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। 11.1 और 11.2 आपको पूरी करनी है क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग तरह के हैं और पेपर में कुछ भी आ सकता है। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो इसमें एनसीईआरटी में नहीं है बट वो हमारे सिलेबस में है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड के हिसाब से। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा डिटेल्ड लेक्चर देखिएगा। जितने भी इसमें क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं आपको वो करने चाहिए, राइट। कौन कौन चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं? चैप्टर 11 और 12 दोनों की बात कर रहा हूँ, स्पेशली 11th की बात हो रही है। सो 11th और 12th में मैं कुछ भी मार्क नहीं करा रहा हूँ क्योंकि रीजन बीइंग यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में मोस्टली जैसे आते हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं बट वो एनसीईआरटी में नहीं होते हैं। तो आपको एनसीईआरटी करोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा, पर आपको मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप मेरे लेक्चर्स देखिए चैप्टर 11 और 12 के लिए। रीजन बीइंग छोटे छोटे से हैं, आपको समझ में आएंगे, आपको ये पता लगेगा कि हाँ यार इन दोनों चैप्टर में से कौन सा कवर करना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। बात की जाए प्रोबेबिलिटी के बारे में, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। लिमिटेड से टॉपिक है। 13.1 की बात की जाए, 13.2 की बात की जाए, 13.3 की या 13.4 की बात की जाए। 13.1 जो है उसके हिसाब से बात की जाए तो हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और अगर बात की जाए क्वेश्चंस के बारे में, लेट इट बी हियर, इंडिपेंडेंट आ गया, इसको थोड़ा बैक कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। लेट अस गो टू द एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चंस बता रहा हूं आपके लिए जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, बट वैसे तो आप एक्सरसाइज पूरी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये कोई खास चैप्टर नहीं है 30, कोई खास चैप्टर नहीं है, ठीक है। खास इन द सेंस कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है ये, ठीक है। सो आपको प्रैक्टिस करनी तो पहले 3 क्वेश्चंस कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन 7, 8th, 10th, 12th क्वेश्चन जो है बोर्ड्स में आया हुआ है बहुत बार। 13th, 14th, 15th, 12th से लेके 15th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 13.1 के। देन वी हैव 17th एग्जांपल है, कर सकते हैं आप लोग। बात की जाए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की, एक्सरसाइज आ गई हमारी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट जो है रिलेटेड है एक दूसरे से। पहले मल्टीप्लिकेशन आता है फिर इंडिपेंडेंसी आती है। तो यहाँ से ये एक्सरसाइज जब आप पूरी करने बैठोगे ना आपको टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको क्यों फोर्स कर रहा हूँ ये एक्सरसाइज पूरी करने के लिए, क्योंकि ये जो है हम लोग जब बात करेंगे बेस थ्योरम के बारे में, सो 13.3 जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 13 पॉइंट बेस जो बात कर रहा हूँ आपको बेस थ्योरम की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसका आपको यूज होने वाला है 13.3 में। तो अगर आप ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जो 4th और 5th क्वेश्चन है ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7th ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बात की जाए तो 13th, 14th बोर्ड्स में आया हुआ है और इस बार भी आ सकता है 14th क्वेश्चन। बात की जाए बेस थ्योरम, भाई बेस थ्योरम आप सारे क्वेश्चंस करोगे, हर एक क्वेश्चन कम से कम एक बार बोर्ड्स में आया हुआ है। और इसके तो एग्जांपल भी, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, ये पता नहीं क्यों इतना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। 17th एग्जांपल बोर्ड्स में, एकदम बढ़िया एग्जांपल है, एकदम बढ़िया। एक क्वेश्चन और डबलेट्स वाला भी है, वो आई थिंक एग्जांपल नंबर 30th है, एलसी जो भी होगा ना। तो ये जो आपको है ये तो आपको पूरा करना है यार, इसमें कोई वो नहीं है, गिला शिकवा नहीं है कि सर आप छांट छांट के मुझे बता दो, नहीं। ये तो एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है। ये बोर्ड्स में आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है। यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में बनते ही बनते हैं, ठीक है। बात की जाए रैंडम वेरिएबल की, ये भी अच्छा टॉपिक है बट इसमें आपको सब कुछ नहीं करना है। रैंडम वेरिएबल में आपको बता देता हूँ आपको करना कितना तक है। जैसे कि एग्जांपल उठा लेते हैं रैंडम वेरिएबल वाला, अच्छा सा एग्जांपल, एक प्रॉपर एग्जांपल। जो पूरा टॉपिक है ना वो नहीं करना है आपको रैंडम वेरिएबल का, आपको बस रैंडम वेरिएबल और मीन की बात करनी है। हाँ, जैसे एग्जांपल 24 था, इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रखा है ना, आपको यहाँ तक करना है। और उसके बाद चाहे तो आप मीन, ये एग्जांपल था वो 25th जिसके मैं बात कर रहा था, जिसमें 30th बोल रहा था, एग्जांपल 25th है जो, ये भी अच्छा है। यहाँ तक आपको ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब छोटा सा ही टॉपिक है ये। सो इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, इसके अलावा आप मीन है ना, जो मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू, बस वहां तक कीजिएगा। मतलब आपने ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया ना, उसके बाद ये टॉपिक तो बस बस कौन से वाला, इनको कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करना, इसको मीन बोलते हैं, यहां तक करना है। इसके बाद वेरिएंस भी आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आता है, वो सब करने की जरूरत नहीं है आपको, उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको करने की। सो प्यारे बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चंस कुछ ज्यादा, मतलब मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आपको सारे करने चाहिए, लिमिटेड से क्वेश्चन है, वो करोगे तो आपका काम चल जाएगा। लिमिटेड से जैसे
जैसे आपको यहाँ से जो करने हैं वो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 6th इंपॉर्टेंट है, 7th इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 11th एंड 12th। ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड मिसलेनियस की बात की जाए, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, बर्नौली ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बात की जाए मिसलेनियस की, सो मिसलेनियस के तो आप वो क्वेश्चन कर लो जो आपके सिलेबस में है। अगर आपका वैसे भी पिछले क्वेश्चन आपने कर लिए है ना, तो ये एक्सरसाइज आपकी जल्दी हो जाएगी। बोर्ड के हिसाब से बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये बोर्ड्स में आ चुका है बहुत ज्यादा बार, मिसलेनियस का एग्जाम्पल 16, राइट। सो प्यारे बच्चों, आपके लिए ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक हिंट मिल गया है कि आपको अगर आप यहां से शुरू करोगे ना तो आपकी एक्सरसाइज वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी सारी। करने सारे हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना सारा है, छोड़ना कुछ नहीं है, बट यहां से शुरू करके मैंने आपको हर एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए कि ये क्वेश्चन करने चाहिए आपको, आप उसके थ्रू स्टार्ट कीजिए, आपकी पूरी एक्सरसाइज वैसे ही कवर हो जाएगी। उसके बाद जो क्वेश्चन बच गए एक्सरसाइज के आप वो कर लीजिए, पर छोड़ने नहीं है, राइट। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, जो मेरा 5K वाला मार्क है उसको जल्दी से जल्दी आपको करवाना पड़ेगा क्रॉस, ठीक है। सो हम मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।